चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज, कंडाई और शापो के इलाके में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में कहा, फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने हुकूमत के ग्रीन कारपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। कहा, ग्रीन कारपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि इन मंसूबों का आगाज पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफर का आगाज है। ज़राअत व किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फिरोग का इनकलाब है। वज़ीर आला ने शहदा के बच्चों और जख्मी होने वाले गाजियों को जमीन की अलॉटमेंट के लिए लेटर भी दिए। IMF के 2 मजीद वफूद रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजमूई तौर पर $2.5 अरब कर्ज के लिए अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। पाकिस्तानी मईशत को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मार्च के अवाइल में ही IMF का एक इक्तिसादी जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। IMF को जुलाई से दिसंबर तक की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अल-अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। वज़ीर खजाना अपने सऊदी मनसब की खुसूसी दावत पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस तारीखी शहर अल-अला में 16 फरवरी से शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 9 नशिस्तें होंगी, जिनमें 200 शुरका और 36 मुकर्ररीन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक को मदऊ किया गया। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा पैनल मुबाहिसे की मेजबानी करेंगी। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमेरिका के कायम मकाम सफीर से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमेरिकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमेरिकी सफीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म। अस्पतालों को जदीद तरीन इंटरनेशनल रेडियोलॉजी यूनिट से आरास्ता करना वक्त की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की नवी सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के मैदान में नुमायां पेशरफ्त और शिद्दत लाएगी। हुकूमत सिंध तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर, तरबियती प्रोग्राम्स और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कोशां है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आलमी मयार का इलाज फराहम करने के लिए बेहतरीन मुमकिन तरबियत यकीनी बनाएंगे। हमने सिंध पीपल्स हेल्थ प्रोग्राम को वुसअत दी और दूर दराज इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और टेलीमेडिसिन सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। यकीनी बना रहे हैं कि सिंध के लोग जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद हों। बैकडोर राब्तों का मुझे इल्म नहीं। बानी PTI मुतादिद बार कह चुके कि वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI बनीगाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके। बानी PTI आइन और कानून की सरबलंदी के लिए जेल में है। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद, पूरी कौम भी ऐसा चाहती है। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकाले जाने का इल्जाम सलमान अकरम राजा पर लगा दिया। कहते हैं, सलमान अकरम राजा एंड पार्टी ने मुझे गिराया। पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग जलते हैं। जेल में जाकर बानी PTI के कान भरते हैं। पार्टी को भी नहीं पता मुझे क्यों निकाला। पार्टी में रहूं या न रहूं, खान के लिए काम करता रहूंगा। मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला अंधेर नगरी है। संजीदगी से सोचना होगा, क्या तहरीक इंसाफ सही सिमत में जा रही है। मुखालिफिन मरियम नवाज को हदफ तनकीद बनाने की बजाय अवामी मसाइल हल करने पर फोकस करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इक़दामात को फॉलो करना अच्छी बात है। मरियम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा तो ये खुशाइंद होगा। पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है।
पंजाब के तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। रमजान निगहबान के तहत मुस्तहक अफराद उनके घर की दहलीज पर राशन पहुंचाया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का एहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। चीफ जस्टिस को इदारे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। जारी सिंध में फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के मौसर निफाज पर अहम इजलास। शर्जील मेमन की जानिब से सूबे भर में MVI सेंटर्स के क़याम को तेज करने की हिदायत। कहा, सड़कों की हिफाजत और कवायद और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाने के लिए MVI निज़ाम 1 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर फ़ाल होना चाहिए। हैवी गाड़ियों, डंपर्स, ट्रक, बसेज और ट्रेलर्स के मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां की जाएंगी। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों को मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। मेयारी तालीम ही पायदार तरक्की का जरिया है। वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा का तकरीब से खिताब। कहा, तालीम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत मेयारी तालीम के फिरोग के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवानों को मसनूई ज़हानत समेत जदीद महारतों से लेस करना जरूरी है। एक तालीम याफ्ता फर्द अपनी जिंदगी के साथ साथ मुआशरे की बेहतरी का भी बायस बनता है।